नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो मीठे पानी की झीलें थी उनको आपने देखा होगा और डिस्कस किया होगा और पढ़ाई की होगी। आज हम जो शेष बची हुई जो झीलें हैं जो छोटी मोटी है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर वहाँ से भी अच्छे प्रश्न उठा लेता है। तो समय खराब न करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं दोस्तों। कौन सी झील की बात करेंगे? पहले बात करेंगे कोलायत झील की। कौन सी झील? कोलायत झील। अब कोलायत झील की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये पहली चीज, कहाँ स्थित है ये? तो आपको बताना है, ये बीकानेर में स्थित है। जो बीकानेर शहर है जो है, वहां पे ये स्थित है दोस्तों। इसके अलावा इस झील की क्या विशेषता है? देखो, पहली चीज, इस झील के निकट एक आश्रम है। आश्रम किसका? कपिल मुनि का। कपिल मुनि जी का। और इस कपिल मुनि के आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, क्या? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्या आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है। मेला आयोजित होता है दोस्तों, पहली चीज। और क्या बात करें इसके बारे में? बिल्कुल, और भी बात करेंगे। जहाँ गंगा स्नान के समान इसको पवित्र मानते हैं। यहाँ क्या करते हैं? जो स्नान करते हैं यहाँ पे, इसे गंगा के समान क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। जो लोग यहाँ स्नान करते हैं वो सभी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, कि इस झील में, ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखना, इस झील में दीप दान परंपरा भी है। ठीक है दोस्तों। कौन सी झील? कोलाय झील, जिसके बारे में याद आपको रखना है। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, जो कपिल मुनि जी है जिनका आश्रम इस झील के निकट है, ठीक है, ये क्या है? सांख्य सांख्य दर्शन के प्रणेता। कौन से? सांख्य दर्शन के प्रणेता है कौन? कपिल मुनि। जो आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। ठीक है। और इस झील को क्या नाम देते हैं? उपनाम के मैं बात करूं इसके, उपनाम, उपनाम इसे जो कहते हैं, सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं? राजस्थान की, सॉरी, राजस्थान का मरु उद्यान कहते हैं। राजस्थान का मरु उद्यान कहते हैं इसे। ये नाम भी इसका है। तो एग्जाम में एक तो आपके ये प्रश्न कई बार आ चुका है। एक, ये कोलायत जो झील है, इस झील के निकट कपिल मुनि का आश्रम है, जो किसके प्रेरणा है? एक प्रश्न ये आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है। जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्या होता है? मेला आयोजित होता है। और यहाँ चारण जाति कभी स्नान नहीं करती। मतलब यहाँ क्या नहीं करती? जो चारण जाति है, इस झील में कौन सी जाति स्नान नहीं करती? ये प्रश्न ध्यान रखना। इस झील में
चारण जाति स्नान नहीं करती। क्यों नहीं करती? कारण क्या है कि यहाँ स्नान नहीं करती? क्योंकि कहते हैं कि जो करणी माता है, करणी माता की एक यहाँ से इस झील से एक कथा प्रचलित है और जुड़ी भी है। ठीक है। करणी माता जो चारण जाति की भी कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की भी कुल देवी है। चारण जाति इनको अच्छे से मानती है। क्लियर, पहली बात। दूसरी मैं बात करूं कि कहते हैं कि करणी माता का एक बेटा था सांगा, जो मतलब हालांकि खुद का बेटा तो नहीं था, उनकी बहन थी। उनकी बहन से उन्होंने गोद लिया था। और वो उस झील में जब वहां वो तपस्या करती थी करणी माता, तो उस दौरान वो बच्चा उस झील के किनारे खेलता था और एक समय ऐसा आया कि वो बच्चा उस झील में गिर गया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से जो चारण जाति जो करणी माता को मानती है, वो इस झील में क्या नहीं करती, स्नान नहीं करती। क्लियर दोस्तों? एक तो बात ये हो गई। दूसरी झील की मैं बात करूं अगली, वो कौन सी है? आना सागर। आना सागर कहाँ स्थित है ये? याद रखना। कहाँ है ये? अजमेर में। अजमेर में। ठीक है। नदी कौन सी है, यानी ये किस नदी पर है? ठीक है। तो यह है चंद्रावती नदी, जिसको क्या नाम और कहते हैं? चंद्रा नदी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और कहते हैं क्या कि इस झील के निकट से, इस झील के निकट से कौन सी नदी? लूनी नदी प्रवाहित होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि लूनी नदी का पानी इसमें आके गिरता है, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन लूनी नदी किस नदी पर बनी हुई है? चंद्रावती नदी पर, या चंद्रा नदी है जिसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है। ये कैसी झील है? पहली बात, यह एक कृत्रिम झील है। यह कैसी है? कृत्रिम झील है। यानी इसको, कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा इसको निर्माण किया गया। तो इसका निर्माण करता कौन है अगर ये कृत्रिम है तो? देखो, निर्माण, निर्माण कब हुआ इसका, वो देखते हैं। निर्माण जो हुआ है, वो हुआ है किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज चौहान द्वारा। ये कौन थे? अजमेर के शासक थे उस टाइम पे। अजमेर के शासक थे। ठीक है, पहले से कौन? अर्णोराज। और कहते हैं लगभग इसकी जो निर्माण है, निर्माण जो कब हुआ था, वो 1135 से 37 के मध्य हुआ था। 1135 से 37 के मध्य हुआ था। क्लियर? ये इसका निर्माण हुआ था, किसका? आना सागर झील का। अब इस सागर झील का निर्माण करने का कारण, कारण है तुर्कों के आक्रमण को विफल करने के बाद अपने अस्त्र शस्त्र, शस्त्र वस्त्र साफ करने हेतु या धोने हेतु, पहली चीज।
क्लियर। दूसरी बात, इसके अलावा मैं बात करूं कि एक चीज और इसकी पुष्टि मिलती है क्या, कि इसकी जो जानकारी मिलती है कि इस झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया है, इसकी जो जानकारी मिलती है बेटा, जानकारी, और जानकारी क्या, कि तुर्कों के आक्रमण को विफल करके इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो दोस्तों मिलती है किससे, जयानक भट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है, किससे, जयानक भट्ट। और इस जयानक भट्ट द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, एक पुस्तक लिखी गई है, और वो कौन सी पुस्तक है, वो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय। कौन सी है, पृथ्वीराज विजय। इस पुस्तक में, ये क्या थी, इसकी पुस्तक थी, और इस पुस्तक से हमें इस आना सागर झील के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण किसने किया और कब किया, क्यों किया, सारी बातें इसमें मिलती है। क्लियर। आगे इसके बारे में और विशेषताओं की बात करूं, ठीक है, ये जो झील है, देखो, यह झील, देखो, यह झील हनुमानगढ़, यह झील, हनुमान पहाड़ी, हनुमान पहाड़ी एवं पुष्कर की पहाड़ियों के बीच चंद्रावती नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है, चंद्रावती नदी पर स्थित है, पहली बात। इसके अलावा कहते हैं इस झील के निकट जहांगीर ने, क्या, इस झील के निकट जहांगीर ने, लिख देता हूं मैं यहां पे, जहांगीर ने, जहांगीर ने इस झील पर क्या दोस्तों, जो जहांगीर है, जहांगीर, जहांगीर ने इस झील के निकट क्या, दौलताबाग का निर्माण किया। किसका किया, दौलताबाग का निर्माण किया, ठीक है। और वर्तमान में दौलताबाग को क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान, क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान इसको कहते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। कहते हैं कि इस सुभाष उद्यान के निकट, इस सुभाष उद्यान के निकट, यहाँ पे झील के निकट, एक तो क्या याद रखना, जहांगीर से, जहांगीर से टॉमस रो की मुलाकात हुई, की भेंट हुई, एक तरीके से ये ध्यान रखना। ये प्रश्न आ चुका है, टॉमस रो से भेंट किस झील के निकट हुई, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको मतलब अच्छा प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा और क्या, इस झील के निकट है जहांगीर की जो सासू माँ है, यानी नूर जहां, नूर जहां की माता असमत बानो बेगम,
द्वारा। किसका? इत्र का आविष्कार। इत्र का आविष्कार। और वो भी किससे? गुलाब से। भारत में इत्र प्रणाली जो है उसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? नूरजहां की माँ अस्मत बानो बेगम ने की थी, जो इन्होंने गुलाब से इत्र बनाया था और किस झील के निकट बनवाया था, बनाया था? आना सागर झील के निकट इस दौलता बाग में बनाया था, जो आपके कहते हैं जहांगीर की क्या सासू माँ यानी नूर जहाँ की तो क्या है, माता श्री है। तो आपको ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो ये याद रखना है, एक अस्मत बानो बेगम इसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है। ये दो प्रश्न आपके आ चुके हैं। इसके अलावा ये झील किसने निर्मित करवाई, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। क्लियर? और जहांगीर ने यहाँ पे और क्या करवाया था इसके अलावा? जहांगीर ने यहाँ पर, देखो दोस्तों, जहांगीर ने यहाँ चश्मा ए नूर क्या बनवाया? जहांगीर ने यहाँ क्या? चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर। ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं कि जो शाहजहां है, कौन? शाहजहां। शाहजहां ने, मतलब शाहजहां ने झील के निकट क्या 5 संगमरमर की 12 दरी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? जो आपको याद रखना है, इस झील के निकट नूरजहां महल भी है, जिसे रूठी रानी महल भी कहते हैं। तो थोड़ा सा आप याद रख लेना। क्लियर दोस्तों? ये आपके मोटी मोटी कौन सी झील हो गई? आना सागर झील हो गई। अगली झील की हम बात करें, वो कौन सी है वो देखते हैं दोस्तों। सिलिसेट झील। कौन सी झील? सिलिसेड। सिलिसेट झील की मैं बात करूं तो ये कहाँ है? अलवर में है। ठीक है। निर्माण इसका किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा करवाया गया है। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। इसे किसे? इस झील की बात कर रहा हूं, इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदन कानन भी इसे कहते हैं। ठीक है। और ये जो बनाया गया था निर्माण विनय सिंह द्वारा अपनी रानी, जो इनकी रानी थी उनके लिए ये बनवाया गया था। 6 मंजिला है दोस्तों ये। ठीक है। और शिकारी लॉज वह अपनी रानी शीला के लिए, किसके लिए? रानी शीला के लिए। कितने मंजिला? 6 मंजिला है। और वर्तमान में ये होटल के रूप में, किसके रूप में?
के रूप में है। मतलब इसको होटल का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं होटल लेक पैलेस। क्या बोलते हैं? होटल लेक पैलेस। लेक का मतलब झील होता है, पैलेस। ठीक है। ये कौन सी झील हो गई दोस्तों आपके सामने? सिलिसेट झील हो गई। यहाँ पे नौकायन सुविधा भी दोस्तों और मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और कौन सी झीलें हैं वो देख लो थोड़ा थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट है, जो नाम बता देता हूं मैं आपको। एक है बाल संबंध। बाल संबंध झील। ठीक है। और ये कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, उदयपुर में नहीं, जोधपुर में दोस्तों। ये कहाँ पे ये? जोधपुर में दोस्तों। कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है। इसका निर्माण, जो निर्माण है, ये कृत्रिम झील है, वो लगभग 1159 के करीब है। किसके द्वारा करवाया गया? ठीक है ना? वो थे बालक राव द्वारा। किसके द्वारा? बालक राव द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और इसकी जलापूर्ति जो है, कहते हैं जलापूर्ति, यानी इस झील में जो जल की आपूर्ति होती है, किससे होती है? गुलाब सागर बांध से। गुलाब सागर बांध से। क्लियर? कौन सी झील? बाल संबंध झील। अगली झील की मैं बात करूं, मोती झील। मोती झील। हाँ जी दोस्तों, मोती झील कहाँ है? भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर में। इसके अलावा और बात करूं, मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट द्वारा। निर्माण की मैं बात करूं, निर्माण वो किसने करवाया? सूरजमल जाट द्वारा। सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा और बात करूं, ये किस नदी पर है? नदी की मैं बात करूं तो नदी जो है आपकी वो कौन सी है? रूपा रेल नदी। कौन सी? रूपा रेल नदी पर। कौन सी नदी पर? रूपा रेल नदी पर। किसने? सूरजमल जाट ने। ये कहाँ है? भरतपुर में है, ध्यान रखना। और इस झील को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन। हिंदी में क्या बोल रहे? जीवन रेखा। याद रखना दोस्त। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? जो मैंने आपके सामने बता दिया है। ठीक है। इसमें नील हरित शैवाल भी पाया जाता है। इस झील में नील हरित शैवाल पाया जाता है। कौन सी झील हो गई दोस्तों आपके? मोती झील हो गई। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, एक है गेव सागर झील। गेव सागर या गेव झील, ये कहाँ है? याद रखना, ये डूंगरपुर में है। कहाँ है? डूंगरपुर में। कई बार सम्मिलित करने वाले प्रश्नों में ये आ चुकी है। क्लियर? इसका उपनाम जो है एडवर्ड सागर भी है। कौन सा? एडवर्ड सागर उपनाम। एडवर्ड सागर। ठीक है। और इस झील के निकट जो है, जो कालीबाई है, कालीबाई स्मारक, इस झील के निकट कौन सा स्मारक है? याद रखना दोस्तों, कालीबाई स्मारक है, जो आपको पता रखना है इसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा आपकी मैं बात करूं, एक कायलाना झील भी है। कौन सी झील? कायलाना झील।
कायलाना झील, ये कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों, कायलाना झील की बात करें जोधपुर में है, जो तीनों ओर से प्राकृतिक पहाड़ियों से घिरी हुई है। कहाँ है ये? जोधपुर में है। ठीक है, तीनों ओर से, तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये एक प्राकृतिक झील है दोस्तों, एक तरीके से ध्यान रखना। और इसके निकट मरु वानस्पतिक उद्यान, माछिया सफारी पार्क भी स्थित है। ठीक है, ये जोधपुर की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। किसकी? जोधपुर की सबसे बड़ी झील। ठीक है ना, एक बात। दूसरी, कागा छतरी इसके निकट स्थित है। कागा छतरी, कागा है, काका नहीं है, कागा छतरी किसके निकट? कायलाना के निकट। इसके अलावा एक आपकी आती है फाय सागर झील। कौन सी? फाय सागर। और अब इसे वर्तमान में किस नाम से, अरुणा झील कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं इसको? अरुणा झील कहते हैं। ये किस नदी पर है? बांडी नदी पर है। अगर नदी पूछे तो कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। हालांकि बांडी नदी का पानी जब ये भर जाता है तो बांडी नदी का पानी आना सागर झील में भी आता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में है। क्लियर? इसके बारे में मैं आगे बात करूं कि फाय सागर के बाद में आपकी गजनेर झील है, जो बीकानेर में है। कौन सी झील है? गजनेर झील। कौन सी झील? गजनेर। एक फाय सागर हो गई, और गजनेर कहाँ है? बीकानेर में है दोस्तों। कहाँ है? बीकानेर में है। क्लियर? इसके बारे में बात करूं, और भी ऐसी है, जैसे कि मैं बोल लूं आपके, गढ़सीसर है, जो आपके कहाँ है? गढ़सीसर जो है आपकी, सॉरी, जैसलमेर में पड़ती है दोस्तों। सॉरी, कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। कौन सी? गढ़सीसर, जैसलमेर में। इसके अलावा उदय सागर झील उदयपुर में है, बेडज नदी के किनारे पर है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि और भी कई झीलें, जिनकी मतलब राजस्थान में बहुत सारी अथाह झीलें हैं, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको अच्छे से काफी सारी बता दी है। तो ठीक है दोस्तों, ये झीलें हो गई कौन सी? मीठे पानी की। आपके खारे पानी की, मीठे पानी की झीलें कंप्लीट हो गई है। अगली जो क्लास होगी वो कौन सी होगी? आपकी राजस्थान की जलवायु। किसके ऊपर बात करेंगे? जलवायु के ऊपर बात करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।